जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम ईकॉम रेल। तो हमने ईबे ड्रॉप शिपिंग के ऊपर मुकम्मल जो एक वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स है वो हमने अपलोड किया है, जिसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आया है। जो कि उसका जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 4.5 घंटे बनता है। तो काफ़ी जो मेंबर हैं उनकी ये क्यूरी है कि ये काफ़ी लंबा कोर्स है, तो इसको हमने पार्ट में भी जो है वो डिवाइड कर दिया है ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो सके। तो हमने जो हर वीडियो है उसको तकरीबन किसी को आधे घंटे में, किसी को 1 घंटे में डिवाइड किया है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ सके इस कोर्स की। तो हमने सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है इसको अपलोड करना है ताकि सबसे पहले आपके पास आपका सेलर अकाउंट होना लाजमी है, क्योंकि ये वाला जो बाकी पार्ट हैं ये वाले तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे। मेन मकसद है कि आपके पास सेलर अकाउंट होना। अगर आपके पास सेलर अकाउंट सक्सेसफुल बन चुका है देन ये वाले पार्ट जो है आपके लिए वर्केबल हैं। अगर आपका सेलर अकाउंट ही नहीं बन रहा तो फिर ये वाले जितने भी पार्ट हैं ये आपके लिए, आपका अपना जो स्टोर होगा उसके लिए वायबल नहीं है। अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो ये वाले जितने भी पार्ट हैं आपके लिए वायबल हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने ईबे का सेलर अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। अकाउंट बनाने से पहले आपके पास एक मुकम्मल वेरीफाइड पियोनियर का अकाउंट होना लाजमी है। अगर आपने पियोनियर का अकाउंट अभी तक सेटअप नहीं किया तो आप ईबे के ऊपर अभी साइन अप ना करें, क्योंकि पियोनियर का अकाउंट जब तक आपका वेरीफाई नहीं होगा तब तक आप ईबे के ऊपर जो है वो साइन अप नहीं कर सकते। तो इससे पहले आप अपना पियोनियर का अकाउंट बना लें। पियोनियर के अकाउंट के लिए जो जो रिक्वायरमेंट होंगी वो मैंने एक शीट के अंदर आपको सारी बता दी हैं कि जो जो आपको एक पियोनियर का अकाउंट बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो यहाँ से मैंने ऐड कर दी हैं। सबसे पहले आपको जो है एक गवर्नमेंट की तरफ से जो आपका CNIC होगा या आपका पासपोर्ट होगा, लेकिन जो रिकमेंडेड है आपके पास अगर पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट का ही यूज़ करें, क्योंकि जब हमने अपने ईबे को वेरीफाई करवाना है तो ईबे जो है वो रिकमेंड करता है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। तो अगर इन केस अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप CNIC का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड है वो पासपोर्ट ही है, आप पासपोर्ट का ही यूज़ कर लें। तो उसके बाद आपके पास एक एड्रेस होना चाहिए ताकि वो आपको अप्रूव कर सकें कि आप किस कंट्री में जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास पाकिस्तान का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये हम पियोनियर की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो किसी भी ब्रांच में हो, UBL में हो, मेज़ान में हो या HBL में हो। उसके बाद आपको उसी बैंक की एक जो है वो स्टेटमेंट चाहिए वेरिफिकेशन के लिए, ताकि दो चीज़ें आपने पियोनियर की टीम को प्रोवाइड करनी है। एक आपने बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है और दूसरा आपने ID प्रोवाइड करनी है अपनी, ताकि ये जो पियोनियर है वो आपके अकाउंट को वेरीफाई कर सके। आपका फर्स्ट नेम होना चाहिए, लास्ट नेम होना चाहिए, लेकिन ये वाला जो नेम है ये मैच होना चाहिए आपकी यूज़र ID के साथ। ये वाला नाम मैच होना चाहिए आपका जो भी पासपोर्ट होगा या ID कार्ड होगा उसके अंदर ये वाली जो रिक्वायरमेंट है ये मैच होनी चाहिए। उसके बाद हमारा बात आ जाती है बैंक की। हम अभी पियोनियर की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास पाकिस्तान का अपने नाम के ऊपर बैंक अकाउंट नहीं है तो आप किसी भाई का यूज़ कर सकते हैं या आप अपने किसी रिलेटिव्स का यूज़ कर सकते हैं। पियोनियर में अटैच करने के लिए आप कोई भी बैंक अकाउंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं इस अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए। ये होगी हमारे पियोनियर के अकाउंट की वेरिफिकेशंस के डॉक्यूमेंट। और उसके बाद अगर हम ईबे के डॉक्यूमेंट की बात करें कि ईबे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट हमसे रिक्वायर्ड करेगा ताकि हम अपना अकाउंट जो है वो सेटअप करें। सबसे पहले आपके पास एक गवर्नमेंट का कोई भी ID कार्ड होना चाहिए। उसके बाद एक जो पियोनियर का वेरीफाइएबल, जो कि आपने वेरीफाइड पियोनियर का अकाउंट सेटअप कर लिया हुआ है, वो आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइव अकाउंट भी जो वेरीफाइड अकाउंट है वो आपके सामने ओपन किया है कि ये वेरीफाइड है। आपने इस तरह का एक वेरीफाइडेबल जो अकाउंट है वो पहले बना लेना है। पियोनियर का कार्ड अगर ये आपको, आप अगर एलिजिबल होंगे पियोनियर कार्ड के तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आपने इस कार्ड का अरेंज करना है। पाकिस्तान के कार्ड वर्केबल हैं, लेकिन आपका अकाउंट जो है वो ऑन द स्पॉट पहली लिस्टिंग में ही सस्पेंड कर देते हैं। आपने ये वाला पियोनियर का कार्ड किसी भी तरीके से आपने ऑर्डर करवा लेना है। अगर ये कोई पेमेंट रिक्वायरमेंट है कि जी कार्ड ऑर्डर करने के लिए आपके पास $100 होने चाहिए, तो ये एक अलहदा सिनेरियो है कि आपने $100 कैसे इन्वेस्ट करने हैं, कार्ड कैसे ऑर्डर करना है। अगर ये वाला क्राइटेरिया अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो आप कोई भी पेपाल का कार्ड ले लें या मोन्जो एक बैंक अकाउंट है जो कि आप मोबाइल से बना सकते हैं। उसके बाद ट्रांसफर वाइज का बैंक अकाउंट है, आप वो बना के उसका कार्ड जो है वो ऑर्डर कर लें। देखें आज की इस वीडियो में मैं ऐसा नहीं करूंगा कि जी मैं यहाँ पे ईबे पे जाता हूँ,
ईबे पे गया हूँ, ईबे पे आने के बाद मैंने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक किया, सारी डिटेल ऐड कर दी और डिटेल को मैंने ब्लर कर दिया। ब्लर करने के बाद अकाउंट आपके सामने बना के मैंने एक लिस्ट लाइव कर दी कि ये आपका अकाउंट बन गया। बेसिकली आपका अकाउंट बन जाएगा, वो सस्पेंड हो जाएगा, उस चीज का फायदा नहीं होगा। जो जो एक सिक्योर अकाउंट बनाने के लिए रिक्वायरमेंट हमें चाहिए होगी, इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं वही आपसे शेयर करूंगा। अगर आप लोग वो अरेंज कर लेते हो तो आप एक सक्सेसफुल ईबे का जो अकाउंट है वो क्रिएट कर पाएंगे। अगर उनमें से कोई भी जो डिटेल मिसिंग होगी, फिर आप अकाउंट जो है वो क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप पाकिस्तान का कोई भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो वो सम केसेस के अंदर तो वो वर्केबल कर जाता है, लेकिन ज्यादातर जो हमने देखा है आपके जितने भी अकाउंट होते हैं वो टोटली सस्पेंड हो जाते हैं। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हमारे पाकिस्तान के डेबिट कार्ड वर्क नहीं करते। हमारे जो पाकिस्तान की सर्विसेज हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त सर्विसेज हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं अमेजोन, ईबे, वो मतलब कुछ कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये इसके बैकएंड पे क्या लॉजिक है डीप इस चीज का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पियोनियर का कार्ड है, वाइज का कार्ड है या मोन्जो बैंक है उसका कार्ड है तो वेल एंड गुड, आप इसका इस्तेमाल करके अपने ईबे के ऊपर अटैच कर लें। उसके बाद हमारा जो एड्रेस होगा, प्रूफ ऑफ एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद जो पियोनियर की स्टेटमेंट है वो हमने यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। ये वाला हमारा पियोनियर का अकाउंट है, यहाँ से आपने जो भी अकाउंट बनाया होगा उसकी आपने यहाँ से बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेनी है। तो उसको आपने सेव रखना है कि इन केस ईबे अगर आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांग लेता है कि जी मुझे आप अपने आप को वेरीफाई करवाने के लिए डॉक्यूमेंटेशंस प्रोवाइड करें, तो आपने अपना जो पासपोर्ट होगा वो और बैंक स्टेटमेंट होगी वो आपने प्रोवाइड करनी है ताकि आपको वो वेरीफाई कर सके। अगर तो आपके पास पासपोर्ट है तो वेल एंड गुड, पासपोर्ट जो है वो रिकमेंडेड है। उसके बाद फर्स्ट नेम आपका मैच करना चाहिए, तो आपने पियोनियर के अकाउंट बनाते वक्त नाम ऐड किया था। नंबर 1 ये चीज होगी। नंबर 2 आपका जो लास्ट नेम है वो भी मैच करना चाहिए, जो अकाउंट बनाते वक्त आपने लास्ट नेम ऐड किया था। आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये तो 100% मैच करना चाहिए। उसके बाद आपको एक पाकिस्तान का फोन नंबर चाहिए और एक आपको वेरीफाइएबल एड्रेस, ईमेल एड्रेस चाहिए ताकि आप इन दोनों के ऊपर आपको ओटीपी आ सके, ताकि आप उस ओटीपी का यूज करके अपने अकाउंट को वेरीफाई करवा सकें। इस वीडियो के अंदर हम इस तरह का एक ईबे का ड्रॉप शिपिंग सेलर अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे। आपने अपना ईबे का एक वेरीफाइड अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है इस तरह का, ताकि आपका अकाउंट लाइफ टाइम रहे और सस्पेंशन के इशू भी ना आए। जब भी आप अपना ईबे का सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप उसके ऊपर 1 या 2 या 3 या 4 जो फीडबैक हैं उनको ले लें, क्योंकि अगर आप ज़ीरो फीडबैक के साथ सेलिंग स्टार्ट करेंगे तो आपके अकाउंट के ऊपर एक तो सेल नहीं आएगी जल्दी, और दूसरा आपके अकाउंट के सस्पेंशन के चांसेस भी ज़्यादा हैं। ईबे ये देखेगा कि ये बंदा अभी आया है ebay.com या ebay.co.uk साइट के ऊपर, आते ही अकाउंट साइन अप किया और लिस्टिंग धड़ाधड़ लाइव करना स्टार्ट कर दी, जो कि ईबे को ये टेक्निक अच्छी नहीं लगती। ईबे ये कहता है कि कुछ फीडबैक हो, उसके ऊपर कुछ बाइंग आपने की हो, देन आप उसको मूव करें सेलिंग के ऊपर। अच्छा, बाइंग का एक हम सिंपल सी एग्जांपल देते हैं कि बाइंग जो है, जो हमने फीडबैक लेने हैं वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला सेलर जो है इसने परचेजिंग करके देन सेलिंग में जो है वो अपने ईबे को कन्वर्ट किया है। आपने इनके फीडबैक के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने इनके फीडबैक के ऊपर क्लिक कर देना है और आपने स्क्रॉल डाउन जाना है, सी ऑल फीडबैक, और इसी तरह आपने इसको स्क्रॉल डाउन करके सी ऑल फीडबैक्स हम ये देखना चाह रहे हैं कि वाक़ई जो हमने अभी आपके साथ लॉजिक शेयर की है ये एक्चुअल में वर्क कर रही है या नहीं। अगर हम नीचे आएँ, हम स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं तो ये देख लें कि अच्छा, थोड़ा-सा देख लेते हैं कि जिसके आगे ये बायर जो है शो ना हो, पूरा बायर का नेम शो नहीं हो रहा, इसका मतलब ये वाला सेलर था, इसने लिस्ट की, और ये बायर था, इसने आइटम परचेज़ की इसके इस सेलर से, ठीक है जी। और यहाँ से ये देख लें कि ये वाला पहले बायर अकाउंट बना, बायर अकाउंट बनने के बाद इसने आइटम परचेज की है इस सेलर से, ठीक है जी। अभी ये बायर है और इसने आइटम परचेज किया फीडबैक लेने के लिए, इसने 1 फीडबैक लिया, 2 लिए, 3, 4, 5 फीडबैक इसने लिए। आगे पेजेस भी हैं, हो सकता है इसने 50 के ऊपर क्लिक करेंगे तो ज़्यादा फीडबैक शो हो जाएंगे। फीडबैक की कहानी की समझ आ गई कि किस तरह से इसने पहले अच्छे फीडबैक लिए और उसके बाद इसने प्रॉपर जो है वो सेलिंग स्टार्ट की और अच्छी खासी सेलिंग जो है अभी करंटली ले रहा है। तो आपने ईबे का सेलर अकाउंट क्रिएट किस तरह से करना है, अगर आप यूके के अंदर सेल कर रहे हैं तो आपने ebay.co.uk की साइट के ऊपर चले जाना है।
अगर आप यूएसए में सेल कर रहे हैं तो आपने ebay.com के ऊपर या ऑस्ट्रेलिया, आप किसी भी मार्केट के ऊपर जो है वो सेल कर सकते हैं, पाकिस्तान का एड्रेस यूज़ करके, पाकिस्तान के क्रीडेंशियल्स को यूज़ करके। तो आपने अकाउंट को बनाने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, साइन इन का और रजिस्टर्ड का। आपने सबसे पहले रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करना है। इस पेज के ऊपर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक पर्सनल अकाउंट का और उसके बाद एक बिज़नेस अकाउंट का। अगर आप बिज़नेस अकाउंट बनाना चाह रहे हैं एलटीडी के ऊपर या एलएलसी के ऊपर, तो अगर आपके पास मोंडो का बैंक अकाउंट है तो आप इसके ऊपर जो है अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। स्टार्ट में हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप हमेशा पर्सनल अकाउंट के ऊपर जाएं। जैसे ही आपका अकाउंट ग्रो होना स्टार्ट हो जाए देन आप इसको बिज़नेस के अंदर कन्वर्ट कर लें। साइन अप करने के 3-4 डिफरेंट मेथड हैं। आप डायरेक्ट ईमेल के साथ भी जा सकते हैं और गूगल ईमेल के साथ भी जा सकते हैं और उसके बाद आप फेसबुक के साथ भी जा सकते हैं और एप्पल आईडी के साथ भी जा सकते हैं। जो बेस्ट और रिकमेंडेड मेथड है, आप हमेशा अपनी ईमेल के साथ जाएं और अपनी डिटेल ऐड करने के बाद आपने क्रिएट पर्सनल अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने अपनी ईमेल को वेरीफाई कर लेना है। एक चीज़ नोट कर लें, अगर आपका पियोनियर 100% वेरीफाइड है देन आप ईबे के ऊपर मूव करें। अगर आपका पियोनियर जो है इन प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन है देन आप जो है ईबे के ऊपर मूव ना करें, आपके अकाउंट जो है वो होल्ड पे चला जाएगा। इधर आपने अपना जो वेरिफिकेशन कोड है वो आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने सिंपल वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लेना है। इस टाइम आपका बायर अकाउंट जो है वो बन चुका है। हमने यहाँ पे सबसे पहले अपनी जो पॉलिसीज हैं, 3 टाइप की जो पॉलिसीज हमने ऑलरेडी डिस्कस की होंगी, हमने सबसे पहले उनको जो है वो सेटअप करना है। उसके बाद फिर हमने इसको सेलिंग में कन्वर्ट करना है। उसके बाद फिर हमने एक जो डेमो लिस्टिंग होगी वो हमने जो है लाइव करनी है। तो यहाँ से हम अपनी जो बिजनेस पॉलिसीज होंगी उनको सेटअप कर लेते हैं। नीचे आपको यहाँ पे सेल का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, यहाँ से बाइंग का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। फिलहाल हमारा जो अकाउंट है इस स्टेट के ऊपर है, अभी हम सेलिंग के ऊपर नहीं है, तो आपने यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग के ऊपर क्लिक नहीं करना, कोई भी आपने लिस्टिंग क्रिएट नहीं करनी। तो आपने गूगल के ऊपर आना है। गूगल के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है ईबे बिजनेस पॉलिसीज। अगर आप .com साइट पे यूज कर रहे हैं तो आप .com लिख दीजिएगा। अगर आप यूके में सेल कर रहे हैं तो आप यूके कीजिएगा। फिलहाल हम जो है ebay.com साइट का यूज कर रहे हैं, तो आपने फर्स्ट जो आपको ऑप्शन नजर आएगा बिजनेस ईबे बिजनेस पॉलिसीज, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। ये हो गया हमारा स्टेप 2 कि हमने अपना बाइंग अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमने अपनी जो बिजनेस पॉलिसीज हैं वो हमने यहाँ से सेट कर लेनी है। तो आपने सिंपल यहाँ से क्लिक कर लेना है ऑप्ट इन के ऊपर, तो एक नई जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ से अपनी जो बिजनेस पॉलिसीज हैं वो यहाँ से आपको क्रिएट करना पड़ेंगी। बिजनेस पॉलिसीज क्रिएट करने से पहले हम जो है वो अपने सारे स्टेप देख लेते हैं कि अभी तक हमने कौन कौन से जो स्टेप हैं उनको हमने फॉलो कर लिया है। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है कि हमने साइन अप किया है एज अ बाइंग अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हमने जो है अपना नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमने अपनी अकाउंट की जो डिटेल है वो हमने अपडेट कर दी है। अपना एड्रेस हमने अपडेट कर लिया है, अपना फ़ोन नंबर जो है वो हमने अपडेट कर लिया है। उसके बाद हमारा जो स्टेप 3 होगा, यहाँ से आपने अपनी जो बिजनेस पॉलिसीज होंगी वो आपने 3 तरह की वो जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके अंदर आपकी शिपिंग पॉलिसी होगी, उसके अंदर रिटर्न पॉलिसी होगी और आपकी डिस्पैच पोस्टेज पॉलिसी होगी। तो हम यहाँ से अपनी जो पॉलिसीज हैं वो यहाँ से 1 बाय 1 सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आपने क्रिएट पॉलिसी के ऊपर क्लिक कर देना है। सबसे पहले जो हमारी पॉलिसी होगी वो हमारी पेमेंट पॉलिसी होगी। हम पेमेंट पॉलिसीज जो है वो सबसे पहले बना लेते हैं कि जी हम पेपाल को एक्सेप्ट करते हैं, हम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम अपनी पॉलिसीज की बात करें तो यहाँ से आपने ये वाला जो मैंने बना के रखा हुआ ये आपने यहाँ से कॉपी करके अपनी जो डिस्क्रिप्शन होगी यहाँ पे आपने ऐड कर देना है। आपने अपनी इस जो पेमेंट पॉलिसी होगी आपने इसको भी एक नाम दे देना है कि ये वाली जो है मेरी पेमेंट पॉलिसी के अंदर फॉल करेगी, ठीक होगा। ये हमारी होगी पेमेंट पॉलिसी, इसको आपने सेट एज अ डिफॉल्ट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। हमारे पास अभी जो पेमेंट पॉलिसी है वो रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद हमने अपनी
रिटर्न पॉलिसी जो है वो हमने क्रिएट करनी है। उसके बाद जो हमने पोस्टेज पॉलिसी जो है वो हमने क्रिएट करनी है। उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न पॉलिसी के अंदर यहाँ से हमने ऑलरेडी डिफाइन किया गया है कि जी हम रिटर्न एक्सेप्ट करेंगे अगर आइटम डैमेज होगी या रॉन्ग आइटम होगी या उसके पार्ट मिसिंग हो गए, तब हम इन केस में जो अपनी आइटम जो है वो रिटर्न आपसे कर लेंगे। यहाँ से आप अपना हिसाब से नाम भी दे सकते हैं कि ये वाली हमारी जो है वो रिटर्न पॉलिसी कहलाएगी। उसके बाद आप इसको भी सेट एज डिफॉल्ट कर दें। सेट एज डिफॉल्ट करने का मकसद ये है कि आप जो भी नई लिस्टिंग क्रिएट करेंगे वो ऑटोमेटिकली इस जो पॉलिसी है इसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से आपने 30 डेज कर लें या 14 डेज कर लें, जो रिकमेंडेड है वो 30 डेज ही है, तो आप 30 डेज यहाँ से सिलेक्ट कर लें। और उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप हमेशा से यहाँ बायर ही कर लें। सेलर का मतलब यह है कि आप जो रिटर्न प्रीपेड लेबल होगा कस्टमर आप ही से लेगा और ईबे ऑटोमेटिकली जो भी रिटर्न ओपन हुई होगी उसके अगेंस्ट लेबल भी ऑटोमेटिकली जो है वो कस्टमर को दे देगा। तो आपने यहाँ से हमेशा बायर ही रखना है और उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपने इसको जो है वो सेव करवा देना है। उसके बाद हमारी जो थर्ड एंड लास्ट पॉलिसीज है वो हमने क्रिएट कर लेनी है। क्रिएट पॉलिसी के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पे शिपिंग के अंदर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप शिपिंग को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से ऑलरेडी जो आपने एक टेम्पलेट बना के रखा होगा तो आप यहाँ से इसको करें कॉपी करने के बाद यहाँ से ईबे के ऊपर वापस आएं और आप यहाँ पे इसको जो है वो ऐड कर दें कि ये वाला हो गया आपकी पोस्टेज पॉलिसी। जो भी आप इसको नाम देना चाहें आप इसको जो है वो नाम दे सकते हैं। पोस्टेज पॉलिसी हमारी होगी। सेट एज डिफॉल्ट कर दें। ये वाला टॉपिक जो है, ये वाला पार्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पाकिस्तान के सेलर अकाउंट के लिए। यहाँ से आपने बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी। यहाँ से काफ़ी लोग जो है वो मिस्टेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपने इनको फ्री शिपिंग ही देनी है। जो नया अकाउंट होता है हमने उसको फ्री शिपिंग ही अलाउ करनी होती है। यहाँ से आपने फ्लैट सेम कॉस्ट ऑल बायर के ऊपर ही क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने अपना चेंज कर लेना है। यूएसपीएस आप कर लें या कोई भी कर लें, लेकिन मैं जो आपको रिकमेंड कर रहा हूँ तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल गया स्टैंडर्ड सर्विसेज का। ठीक है जी, ये वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है अपने पाकिस्तान के ईबे अकाउंट के लिए। स्टैंडर्ड शिपिंग फ्रॉम आउटसाइड यूएस, आप पाकिस्तान से कर रहे हैं, आपने कोई भी ऐसी कोरियर यूज नहीं करनी जो कि पाकिस्तान के अंदर उसकी सर्विसेज अवेलेबल ना हो। बाकी आपने सारी स्किप कर देनी है। आपने जस्ट स्टैंडर्ड शिपिंग फ्रॉम आउटसाइड यूएस 5 to 10 बिजनेस डेज, ये वाली आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैंने अपनी जो शिपिंग सर्विसेज है वो यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर ली है। नीचे आऊँ तो यहाँ पे हैंडलिंग टाइम इन डिस्पैचिंग टाइम, आपकी जो आइटम है जब आपको ऑर्डर रिसीव होगा तो आप कितनी देर के बाद अपना जो आइटम है उसको डिस्पैच करेंगे, तो आपने यहाँ पे मैक्सिमम 3 डेज ही रखना है। क्योंकि जहाँ से आप जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं अगर आप 2 डेज करेंगे तो हो सकता है 2 डेज के अंदर आपका जो सोर्स है वो आपकी आइटम को डिस्पैच ना करे। तो आपने यहाँ पे मैक्सिमम 3 डेज ही सिलेक्ट करनी है ताकि आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाए आपको आपकी आइटम जो है वो डिस्पैच करने के लिए। उसके बाद यहाँ से आप ये सारी डिटेल देख लीजिएगा, ये इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंटरनेशनल ईबे का एक प्रोग्राम ओपन हुआ है, जीएसपी प्रोग्राम, तो वो अगर आप इनरोल करना चाह रहे हैं तो ये एक बाद की बात है, हम बाद में इसको भी इनरोल करेंगे। तो फिलहाल आपने इसको जो है सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपकी जो 3 बिजनेस पॉलिसीज हैं अकाउंट सेटअप करने के लिए वो आपकी यहाँ से रेडी हो चुकी हैं। अगर हम अपने अकाउंट जो स्टेप्स की बात करें तो यहाँ से हमारा जो स्टेप 3 था वो बिल्कुल फाइनल हो चुका है। अब हमारा जो स्टेप 4 है यहाँ से हमने अपने इस बाइंग अकाउंट को सेलिंग में कन्वर्ट करना है। फिलहाल ये वाला अभी तक हमारा बाइंग अकाउंट है। अब स्टेप 4 के अंदर हमने इसको अपने सेलिंग अकाउंट के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर लेना है। अगर आपको ये शीट चाहिए होगी सारी तो मैं ये भी ऐड करके और उसके अंदर ये वाली जो बिजनेस पॉलिसीज होंगी ये ऐड करके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा ताकि आप स्टेप बाय स्टेप अपने अकाउंट को सक्सेसफुल क्रिएट करें। अब आपने कुछ जो है वो परचेजिंग कर लेनी है। जैसे कि हमने आपको बताया है कि इस तरह का ये वाला जो सेलर है इसने भी कुछ जो है वो परचेजिंग की है, अपने अकाउंट को सिक्योर किया है, देन उसके बाद इसने अपने अकाउंट को सेलिंग के अंदर कन्वर्ट किया है। आपने भी इस तरह जो है वो फीडबैक लेने के बाद, जिस तरह अगर हम इसकी बात करें कि इसके ऊपर हमने कुछ फीडबैक लिए देन हमने इसको सेलिंग के ऊपर जो है वो कन्वर्ट किया है। तो अभी चूंकि हम एक लर्निंग प्रोसेस में है, हमने जस्ट देखना है कि हमने सेलर अकाउंट क्रिएट किस तरह से करना है, तो इसलिए ये वाला जो अकाउंट है जस्ट फॉर
लर्निंग और एजुकेशनल पर्पस हम बना रहे हैं। तो आपने फीडबैक लेने के बाद सेलिंग आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, रजिस्ट्रेशन कंट्री। अगर आप यहाँ से यूएसए करेंगे या यूके करेंगे देन वो कहेगा कि आप वाइज का या मोन्जो का या कोई भी फिजिकली बैंक अकाउंट अटैच करें। अगर आप पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको कहेगा कि आप पियोनियर को जो है वो अटैच करें। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश वाले अपने पियोनियर को अटैच करके ईबे का सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपका एड्रेस होगा जो आपके पासपोर्ट या सीएनआईसी के ऊपर होगा वो आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, वेलकम टू सेलिंग ओवरव्यू। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। स्टिल हमारा बाइंग अकाउंट है। हमने अपने अकाउंट को सेलिंग में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले एक लिस्ट को लाइव कर लेना है ताकि जो भी वेरिफिकेशन हमारा प्रोसेस होगा उसको कंप्लीट करें। तो लिस्ट को लाइव करने के लिए आपने लिस्ट एन आइटम इसके ऊपर क्लिक करना है। लिस्टिंग को लाइव करने से पहले आपने कोई एक अच्छी हार्ड सेलिंग आइटम जो है वो आपने हंट कर लेनी है। प्रोडक्ट आपने हंट किस तरह से करनी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसका यूज़ करके आप एक अच्छी और हार्ड सेलिंग आइटम जो है उसको हंट कर सकते हैं। हम ये वाली जो आइटम है उसको एक रियल टाइम जो है वो लिस्ट करना चाह रहे हैं। अगर हम इसकी प्राइस को देखें 42.99 इसकी सोर्स प्राइस हमें मिल रही है। अगर हम इसको ईबे के ऊपर देखें कि ये वाली जो आइटम है 63.64 की सेल हो चुकी है, 1 यूनिट भी सेल हो चुका है। अगर हम इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करें, ये वाला हो गया हमारा आइटम की कॉस्ट और ये वाली हमारी सेलिंग प्राइस, और 1 यूनिट हमने सोल्ड किया 11.99 जो है, तकरीबन 12 पाउंड हमें प्रॉफिट होगा अगर हम ये वाली आइटम जो है वो सेल करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका जो टाइटल है उसको कॉपी कर लेंगे और उसके बाद हम दोबारा अपने ईबे के स्टोर के ऊपर आएंगे और हमने टाइटल को पेस्ट कर दिया और हमने इसको सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद आपने कंटिन्यू विदाउट मैच इसके ऊपर क्लिक करना है और आपने आइटम न्यू के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद आपने सारी जो तस्वीरें हैं ये आपने डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के लिए और कॉपीराइट से बचने के लिए आप कोई भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें या जो भी कोई स्नाइपिंग टूल्स आप ले लें ताकि आपका जो है वो कॉपीराइट से बच सके। तो हमने इसको जो है यहाँ पे सेव कर लेना है। सेव करवाने के बाद दोबारा हमने अपने उस प्रोडक्ट के ऊपर जाना है और उसके बाद हमने यहाँ से इसकी जो प्रोडक्ट इमेजेस हैं उसको हमने अपलोड कर लेना है। और उसके बाद जो भी आपकी इमेजेस होंगी वो आपने सेलेक्ट करके ओपन के ऊपर क्लिक करना है। तो आपकी जो भी प्रोडक्ट इमेजेस होंगी वो यहाँ से अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। एक चीज़ नोट कर लें, जितने भी ईबे के नए सेलर्स हैं, ईबे ने अपना सिस्टम जो है वो टोटली अपडेट कर दिया है। पहले ईबे की जो लुक थी वो टोटली चेंज थी, अब अगर आप देखें तो ईबे की लुक टोटली चेंज हो चुकी है। तो हमारी सारी प्रोडक्ट इमेजेस अपलोड हो चुकी हैं और उसके बाद हमने प्रोडक्ट जो डिस्क्रिप्शन है वो राइट करनी है। डिस्क्रिप्शन को राइट करने के लिए दो ऑप्शन हैं, या तो आप इसके टाइटल को कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद नीचे आएँ और इसका जो एआई का टूल है ईबे का, आप इसको कहें कि मेरे लिए जो है एक ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन लिखना स्टार्ट कर दें, ये उसने लिख दी। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको भी कॉपी कर लें। यहाँ से कॉपी करने के बाद इसके अंदर जो इरेलेवेंट आपको लगता है कीवर्ड है आप उनको रिमूव करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ये भी आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई, आपकी इमेजेस भी आ गई। और अगर हम इसकी प्राइस को कैलकुलेट करें कि हम चाह रहे हैं कि स्टार्ट में हमने इतना प्रॉफिट नहीं लेना, हम स्टार्ट में बस अपने अकाउंट को ग्रो करना चाह रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको जो है वो 55.99 में अगर मैं लिस्ट करूं तो मेरी प्राइस भी मार्केट के मुताबिक हो जाएगी और उसके बाद मुझे कुछ जो डॉलर हैं वो भी प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। तो मैं इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 55.99 के अंदर जो है वो इसको लिस्ट करूंगा। तो प्राइसिंग के टैब के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा ऑक्शंस का और फिक्स प्राइस का। आपने पहली लिस्टिंग हमेशा फिक्स प्राइस के ऊपर ही लगानी है, ऑक्शंस आपने नहीं लगानी। ऑफर्स आप कोई भी नहीं दे रहे, इसको अभी आप क्लोज़ कर दें और शेड्यूल लिस्टिंग आप इसको भी क्लोज़ कर दें। और उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आपने आना है शिपिंग वाले ऑप्शन में। हमें अभी इसका कोई आइडिया नहीं है कि कितना वेट है, क्या इसका साइज़ है, तो आपने आई डोंट नो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और उसके बाद लोकल पिकअप, तो आपने यहाँ से अपना जो भी सिटी है वो आपने ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद आपने नीचे आना है। अभी लिस्टिंग प्रेफरेंसेस ये बिजनेस पॉलिसीज़ हैं, इसने ऑटोमेटिकली यहाँ से उठा ली हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम इसको बाद में सेट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम अपने अकाउंट को वेरिफिकेशन के प्रोसेस से कंप्लीट करना चाह रहे हैं। हमने कुछ चीज़ें जो है वो ऐड करनी है, इसकी आइटम स्पेसिफिकेशंस ऐड कर ली और उसके बाद आपने इस आइटम्स की प्रोडक्ट जो भी इसकी, ताकि हम इसकी जो रिक्वायरमेंट है
उसको पूरा कर सकें और हम अपने जो ईबे की लिस्टिंग है उसको लाइव करने की कोशिश करें, ताकि हमारा जो भी वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसको हम कंप्लीट कर सकें। ऐड करने के बाद हम आते हैं एंड पे, और हमारे पास ऑप्शन है लिस्ट इट्स का और प्रीव्यू का और सेव लेटर का। हम क्या करेंगे, लिस्ट इट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि कोई अगर एरर आ रहा है तो हम उस एरर को फिक्स करेंगे, देन हम इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो इसने हमें एक एरर यहाँ से दे दिया कि आपने कोई भी शिपिंग सर्विसेज जो है वो चूज़ नहीं की। शिपिंग सर्विसेज मीन कि आप कौन सा कोरियर यूज़ करके आइटम को शिप करेंगे। तो आपने शिपिंग वाले टैब के अंदर आना है, नो सर्विसेज सिलेक्टेड, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेंगे काफ़ी। तो आपने ट्राई करनी है कि आउटसाइड द यूएसए पहली लिस्टिंग के अंदर आप उसको हमेशा रखेंगे। अगर हम नीचे आएँ देखें कि स्टैंडर्ड शिपिंग आउटसाइड द यूएसए, आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से शिपिंग चार्जेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप स्टार्ट में फ्री शिपिंग ही ऑफ़र करें अपने कस्टमर को। और एक सबसे मज़े की बात ये है कि ये वाला जो भी हम आपको टूल्स दिखा रहे हैं ये इसका क्लासिक पुराना वर्जन है। अगर आप इसको अपडेट करना चाह रहे हैं, स्विच टू बिजनेस टूल, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इसका जो अभी लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से हमारा जो क्लासिक टूल्स था वो बिजनेस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। वो था हमारा पुराना क्लासिक टूल्स और ये वाला हमारा एडवांस टूल्स यहाँ से आपको देखने को मिल गया है। रिसेंटली आपको कुछ इस तरह से ही ईबे का जो है ना वो लिस्टिंग क्रिएशंस का जो टूल है वो आपको देखने को मिलेगा। अभी आपके पास सारी वही चीज़ें शो होंगी जो पीपीसी वगैरह, एड रेट वगैरह, सारा कुछ आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। सारी चीज़ें हमने देख ली। देखने के बाद हमने लिस्ट इट के ऊपर क्लिक करना है ताकि हम अपने पियोनियर को ऐड कर सकें। तो इधर आपने अपना पियोनियर का जो अकाउंट है उसको आपने सेटअप करना है। सेटअप करने के लिए आपने गेट स्टार्टेड इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इधर आपने अपना फ़ोन नंबर ऐड करके उसको वेरीफाई करवा लेना है और उसके बाद आपने सेलेक्ट कर लेना है पर्सनल अकाउंट या बिजनेस अकाउंट। हमारे केस के अंदर पर्सनल है तो आपने पियोनियर का पर्सनल अकाउंट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और देन आपको ऑप्शन मिलेगा साइन इन का या क्रिएट का। आपका चूँकि ऑलरेडी वेरीफाइड पियोनियर अवेलेबल है तो आपने यस साइन इन के ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो गई है। इधर आपने अपना यूज़र नेम और पियोनियर का पासवर्ड ऐड करके साइन इन के ऊपर क्लिक करना है और अभी आपके पास एक कंफर्मेशन पॉपअप ओपन हो गया है एग्री का और नॉट नाउ का। तो आपने एग्री के ऊपर क्लिक करना है। इधर हमारे पास मैसेज आ गया कनेक्शन सक्सेसफुल, आपने ओके के ऊपर क्लिक करना है। आप इधर से अपनी सारी जो डिटेल हैं जो कि ईबे के साथ आप सिंक्रोनाइज करना चाह रहे हैं पियोनियर की, उसको वेरीफाई कर लें। अगर कहीं से कोई भी आपको लगता है कि चेंज होने वाली है तो आप उसको एडिट कर लें और आपने स्क्रॉल डाउन करना है और आपको एक कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा। आपने इस कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमने अपनी फाइनेंशियल जो डिटेल है वो ऐड करनी है। फाइनेंशियल डिटेल को ऐड करने के लिए आपने कोई भी वीज़ा कार्ड ऐड करना है। आप वाइज का अगर आपके पास है वेल एंड गुड आप उसका कर लें, सादा पे का कर लें, नया पे का कर लें या मेज़ान का डेबिट कार्ड कर लें। और हमारे पास लास्ट जो है वो ऑप्शन आता है सबमिट रजिस्ट्रेशन। सारी डिटेल आपने चेक कर ली। चेक करने के बाद इधर आपने अपनी एप्लीकेशन को जो है वो सबमिट करवा देना है। जैसे ही आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा दिया, सबमिट करवाने के बाद आपने 2 या 4 दिन का वेट कर लेना है। ईबे की टीम और पियोनियर की टीम जो है वो आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद आपका अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली हो जाएगा और आपको एक ईमेल रिसीव हो जाएगी। उसके बाद जो है आप अपने ईबे के ऊपर ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम जो है वो देखेंगे कि हमने एक ही लैपटॉप के ऊपर रह के मल्टीपल अकाउंट को किस तरह से ऑपरेट करना है। अगर वो आपके अपने अकाउंट हैं या आपके क्लाइंट के अकाउंट हैं, बजाय ये कि आप डिफरेंट लैपटॉप बाय करें, डिफरेंट इंटरनेट डिवाइसेस बाय करें, इन सारे एक्सपेंसेस से बचने के लिए हमने एक ही लैपटॉप का यूज़ करके सारे अकाउंट के एटसी के, शॉपिफाई के, टिकटॉक के या ईबे के अकाउंट को हमने मैनेज करना है। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे गो लॉगिन का। गो लॉगिन एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि पाकिस्तान के अंदर 1000 के हिसाब से लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और बहुत पॉजिटिव इसके रिज़ल्ट अवेलेबल हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने गो लॉगिन को किस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करना है और हमने रीज़नेबल प्राइस के अंदर प्रॉक्सीज़ किस तरह से बाय करनी है। क्या हम गो लॉगिन की प्रॉक्सीज़ को यूज़ कर सकते हैं
और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि हम गो लॉगिन को या अदर जो भी प्रॉक्सीज होती हैं हम उनको यूज़ क्यों करते हैं। हम यूज़ इसलिए करते हैं कि हमारे पास यूके के, यूएसए के या ऑस्ट्रेलिया के मल्टीपल अमेज़न के, टिकटॉक के, ईबे के या शॉपिफाई के स्टोर होते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक ही सिंगल लैपटॉप के ऊपर मल्टीपल अपने जो है वो प्रॉक्सीज को सेट करके, आईपी को सेट करके एक ही लैपटॉप के ऊपर मल्टीपल अकाउंट को मैनेज करते हैं, ताकि हम अपनी प्राइस को भी ऑप्टिमाइज़ करें और हमारे जो अकाउंट हैं वो भी सिक्योर रहें, वो सस्पेंड ना हो। तो अगर हम आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करें कि ये वाला हमारा एक ईबे के क्लाइंट का यूके का अकाउंट था, जो कि हमारे टीम मेंबर ने इसको डायरेक्टली पाकिस्तान के अंदर इसको एक्सेस करने की कोशिश की, जो कि 2 साल पुराना अकाउंट है। जैसे ही उन्होंने इसको नॉर्मल पाकिस्तान के लैपटॉप के ऊपर एक्सेस करने की कोशिश की तो ऑन द स्पॉट इसके ऊपर पाकिस्तान के आईपी की वजह से अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो गया है। तो हमने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपील की हैं, लेकिन ये वाला अकाउंट जो है वो रिकवर नहीं होगा। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो अकाउंट आईपी की वजह से सस्पेंड हो जाते हैं या लोकेशन की वजह से अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, वो फिर कभी भी जो है वो रिकवर नहीं होते। तो इसलिए ही हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि अगर आपके पास क्लाइंट्स के अकाउंट हैं तो आप डेफिनेटली कोई ना कोई जो प्रॉक्सी सर्वर होता है उसको यूज़ करके अपने अकाउंट को ऑपरेट करें, ताकि आपकी जो ऑनलाइन इनकम का फेज़ है वो स्टेबल रहे। तो अगर हमारे पास कोई यूके के या यूएसए के अकाउंट होंगे और अगर हम उनको पाकिस्तान के अंदर डायरेक्टली ऑपरेट करना स्टार्ट कर देंगे तो वो हमारे अकाउंट किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर जाके या किसी सर्टेन टाइम्स के बाद हमारे अकाउंट बैन हो जाएंगे। तो अकाउंट के बैन होने का सबसे बड़ा जो लॉस होता है, आपके जितने भी फंड होते हैं, जो पैसे होते हैं, जो पे आउट होते हैं, वो सारे होल्ड के ऊपर चले जाते हैं और ईबे उसको रिलीज़ नहीं करता। तो इन सारे प्रॉब्लम्स का जस्ट एक ही सलूशन है कि आप जो है वो गो लॉगिन की फ्री की जो ऐप है उसको डाउनलोड करें, अपने प्रॉक्सी को सेटअप करें और गो लॉगिन का यूज़ करते हुए आप मल्टीपल अकाउंट को एक सिंगल मशीन के ऊपर रहते हुए ऑपरेट करना स्टार्ट करें। तो आपने गो लॉगिन को सेटअप किस तरह से करना है, सबसे पहले आपने इसका जो अकाउंट है उसको साइन अप कर लेना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप हमारे इस लिंक से जाएंगे, ये एक एफिलिएट लिंक है, इससे 40% फ्लैट आपको डिस्काउंट मिलेगा ईच मंथ और 40% ईच मंथ हमें भी डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि ये वाली एक ऐसी ऐप है जिसको हम रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं अपने यूके के या यूएसए के क्लाइंट के लिए। तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइन इन का और उसके साथ ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड ऐप का। सबसे पहले आपने इसकी जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद हमने ये वाली जो ऐप है, आपको इसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। जो क्रीडेंशियल्स आपने जो है वो यूज़ किए होंगे इस वेबसाइट को साइन इन करने के लिए या साइन अप करने के लिए, सेम आपने क्रीडेंशियल्स ऐड करके अपने गो लॉगिन के डैशबोर्ड के ऊपर आ जाना है। तो करंटली हमने 2 तरह की जो प्रॉक्सीज हैं उनको सेटअप किया है और हमने इसको किस तरह से किया है, सबसे पहले हम इन्हीं 2 जो प्रॉक्सीज हैं उनको डिलीट करते हैं और हम आपको एक प्रैक्टिकली रियल टाइम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि आपने किस तरह से प्रॉक्सी सर्वर को सेटअप करना है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और आपने किस तरह से लाइफ टाइम इनको यूज़ करना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद मेरे पास ऑप्शन है साइन इन का। मैं इन साइन इन के ऊपर क्लिक करता हूँ। मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि मैं कंटिन्यू विद गूगल के साथ भी कर सकता हूँ या अपना जो भी मेरा ईमेल एड्रेस होगा कॉमन और पासवर्ड और उसको री पासवर्ड सेट करके मैं सिंपल साइन अप इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं अपनी ईमेल को कंफर्म करके अपने इस अकाउंट को लॉगिन कर लूँगा। तो जैसे ही अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो नीचे आपको एक लॉगिन का एक ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और जो भी क्रीडेंशियल्स आपने यूज़ किए होंगे वो आपने ऐड कर लेने हैं। ऐड करने के बाद सिंपल आपने लॉगिन आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो अभी करंटली जो 2 प्रोफाइल हमने क्रिएट की थी वो इधर से हमने डिलीट कर दी हैं। आप इधर से भी प्रोफाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं और आप इनकी जो ऐप है उधर से भी जो है वो प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि हमने सेटअप किस तरह से करना है, प्रॉक्सीज हमने कहाँ से बाय करनी है। सबसे पहला आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है ऐड अ प्रोफाइल, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि हमने प्रॉक्सी किस तरह से लेनी है, उसको कैसे सेटअप करना है,
गो लॉगिन की प्रॉक्सी क्या होती है, उसको कैसे हम बाय कर सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल नेम आ गया कि हमने इसका जो है वो नेम क्या रखना है। फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ eBay UK, मेरा ये एक eBay का UK का अकाउंट होगा जिसको मैं ऑपरेट करूँगा। प्रॉक्सी के ऊपर हमारे पास मज़ीद 3 जो ऑप्शन है वो देखने को मिलते हैं, गो लॉगिन प्रॉक्सी का और योर ओन प्रॉक्सी का या विदाउट प्रॉक्सी का। हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप कभी भी विदाउट प्रॉक्सी के ऊपर ना जाएं। ये यूँ कह लें कि आपको कोई भी प्रॉक्सी नहीं मिली, आपके सिस्टम की जो प्रॉक्सी होगी उसको क्रिएट कर देता है। योर ओन प्रॉक्सी, इसका मतलब ये है कि आपने किसी भी अदर जो प्रॉक्सी प्रोवाइडर है उस कंपनी से जो है वो आपने प्रॉक्सी को बाय किया। जैसे कि एक प्रॉक्सी सेलर एक ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको रीजनेबल प्राइस के अंदर प्रॉक्सी जो है वो देती है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको इसका भी जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दूंगा। 10% फ्लैट ईच मंथ आपको भी डिस्काउंट मिलेगा। तो उसके बाद हमारे पास जो ज़बरदस्त इनका ऑप्शन आता है गो लॉगिन प्रॉक्सी का, आप इनकी जो प्रॉक्सी है वो भी बाय कर सकते हैं। वो आपने किस तरह से बाय करनी है, आज की इस वीडियो के अंदर हमने गो लॉगिन प्रॉक्सी को सेटअप करना है और योर प्रॉक्सी स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि हमने किस तरह से सेटअप करना है। सबसे पहले हमने गो लॉगिन प्रॉक्सी इसके ऊपर क्लिक किया और उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है कि आपने रेजिडेंशियल्स बाय की है या मोबाइल यूज़ करने के लिए बाय की है या डाटा सेंटर के लिए बाय की है। तो आपने ये वाली जो बाय किस तरह से करनी है, दोबारा आना है आपने गो लॉगिन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। जैसे ही आप वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो आपको इस साइड के ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा बाय प्रॉक्सी का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपको फर्दर ऑप्शन मिलेंगे मोबाइल ब्राउजिंग के लिए भी और रेजिडेंशियल के लिए भी और डाटा सेंटर के लिए भी। हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप इन दोनों में जो भी आपके लिए इजी है, जो चीप है, आप उसको बाय कर लें। रेजिडेंशियल भी ज़बरदस्त है eBay, अमेजोन और एटसी के अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए, और डाटा सेंटर भी। डाटा सेंटर मीन यूँ कह लें कि जैसे हमारे पास जोंग, टेलिनॉर या कोई भी सिम है, हम उनका इंटरनेट यूज़ करते हैं, जैसे मंथली हम पैकेज लगाते हैं तो इनका भी मंथली हम जीबीज़ के अंदर डाटा लेते हैं। तो ये अगर ये फॉर एग्जांपल हम 15 दिन में यूज़ कर लें तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल आपको एक प्लस का आइकन शो होगा, आपने इस प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। देन आपने चूज़ कर लेना है कि आपको कितने जीबी का जो है वो डाटा चाहिए। तो हमें 5 जीबी का डाटा चाहिए जो कि $5 इसकी कॉस्ट होगी, मंथली होगी। तो हम सिंपल इस $5 के ऊपर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे, हमारी जो ये वाली जो वेबसाइट होगी ये रीडायरेक्ट हो जाएगी पेमेंट मेथड के ऊपर। टोटल जो बैलेंस है जो हमने पे करना है $5 है और कितने जीबी, 5 जीबी का डाटा हमें देखने को मिल रहा है। और आपने पेमेंट मेथड कौन सा यूज़ करना है, पाकिस्तान में रहते हुए आप कोई भी पेमेंट मेथड जो है वो लगा सकते हैं। ये आप हर तरह का पेमेंट मेथड ये वेबसाइट एक्सेप्ट करती है। लाइक मैंने इसको नया पे का जो कार्ड है उसका यूज़ करके पेमेंट की थी। आप सादा पे का यूज़ कर लें, HBL, UBL, मेज़ान, इवन वाइज के भी किसी के पास होते हैं। तो आप हर तरह का जो पेमेंट मेथड है आप उनका कार्ड प्रोवाइड करके अपने ऑर्डर को सक्सेसफुल जो है वो प्लेस कर सकते हैं। तो हमने अभी इधर जो है वो डाटा सेंटर जो है वो बाय किया था, तो हम क्लिक करेंगे और हमारे पास ऑप्शन है डाटा सेंटर का, क्योंकि हमने यही डाटा बाय किया था, बाकी हमारा जो है वो एक्सपायर हो चुका है, हमने इसको रीन्यू नहीं किया। और आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेक प्रॉक्सी। हाईली रिकमेंडेड है कि हमेशा आप चेक प्रॉक्सी करके सक्सेसफुल का जो नोटिफिकेशन है वो आने के बाद देन आप क्रिएट प्रोफाइल किया करें। तो हमारी जो प्रॉक्सी है वो बिल्कुल सेटअप हो चुकी है। हमने मेंशन किया था यूके, लेकिन इसने इधर ऑटोमेटिकली यूनाइटेड स्टेट की प्रॉक्सी जो है वो चूज़ कर ली है। हमें चेंज लोकेशन का ऑप्शन तब ही मिलेगा जब हम अपनी प्रॉक्सी को टेस्ट करेंगे, सेटअप के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हमने अपनी चेंज करनी है, तो हम चेंज प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक करके अपनी जो भी कंट्री होगी, जैसे कि मुझे जो है वो यूके के लिए चाहिए, जैसे कि हम यूनाइटेड किंगडम की जो है वो प्रॉक्सी को सेटअप करना चाह रहे हैं, लोकेशन हमारी यूनाइटेड किंगडम होगी। आपके केस में भी हो सकता है ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो या यूएसए भी हो सकती है। उसके बाद देन आपने अगेन क्लिक करना है चेक प्रॉक्सी के ऊपर और आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है जब तक आपकी ये वाली जो प्रॉक्सी होगी इसका स्टेटस चेंज नहीं हो जाता, तब तक आपने क्रिएट प्रोफाइल इसके ऊपर क्लिक नहीं करना। वेरी सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर हम इधर देखें तो अब हमारी जो प्रॉक्सी है यूनाइटेड किंगडम और लंदन की जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है। तो आपने क्रिएट प्रोफाइल, सिंपल आपने इस क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट कर लेना है। हमारी ये वाली जो प्रोफाइल है
वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। हम इसको रियल टाइम टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए आपने रन इसके ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने एक जो है वो गो लॉगिन की नई जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। कुछ इस तरह से विंडो जो है वो आपकी ओपन हो चुकी है। प्रॉक्सी की जो प्रोफाइल है वो ओपन हो चुकी है। तो आपने इधर सबसे पहले कोई ऐसी वेबसाइट जो है वो ओपन करके देख लेनी है जो कि पाकिस्तान के अंदर बैन है। जैसे कोस्टको हम आपको हमेशा से ही बताते हैं कि कोस्टको पाकिस्तान के आईपी के ऊपर बैन है। आपने इस वेबसाइट को सबसे पहले ओपन कर लेना है। ये वाली वेबसाइट 100% सक्सेसफुली लोड हो चुकी है। और देन आपने अब अपने ईबे के या अमेज़न के या जो भी आपके अकाउंट हैं आप उनको जो है वो ऑपरेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी ये वाली जो प्रॉक्सी है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गो लॉगिन का और जो प्रॉक्सी सेलर है इन दोनों में क्या, इनके दोनों के आईपीज में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस जस्ट ये है कि ये जो गो लॉगिन है ये आपको एक डाटा टाइप की जो है वो प्रॉक्सीज देते हैं जिसको हम रेजिडेंशियल प्रॉक्सी कहते हैं। जैसे हमारा डाटा, हम इंटरनेट का डाटा पैकेज बाय करते हैं ना, वो मंथली बेसिस के ऊपर होता है। जितना हम ज़्यादा यूज़ कर लेंगे उतनी जल्दी वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो प्रॉक्सी सेलर है ये आपको IPv4 जो एक स्टैटिक IP होता है जो कभी चेंज नहीं होता, जिसको आप लाइफ टाइम आपको असाइन कर दिया जाता है। आप उसको लाइफ टाइम टाइम किसी भी जगह जो है वो विदाउट एक्सपायरेशन यूज़ कर सकते हैं। एक्सपायरेशन मीन इसका कोई डाटा नहीं होता लेकिन इसकी कोई मंथली सब्सक्रिप्शन फीस होती है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दोनों वेबसाइट के ऑफिशियल जो लिंक हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। हम चूँकि इनिशियल स्टेज के ऊपर हैं और अगर हमें कहीं से 2 या 3 या 4% भी डिस्काउंट मिले तो हमें ज़रूर अवेल करना चाहिए। तो अभी जो बात हो रही है वो 40% जो है वो आप ले सकते हैं गो लॉगिन का और 10% जो है वो आप स्टैटिक IP का जो कि आप बाय करेंगे प्रॉक्सी सेलर की ऐप से। तो अभी हमने सेटअप करना है कि हमने किस तरह से गो लॉगिन को सेटअप करना है प्रॉक्सी सेलर के साथ। प्रॉक्सी सेलर के IPs को बाय किस तरह से करना है हमने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। हम सिंपल इसके ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे और इसकी जो ऑर्डर की डिटेल है हम उसके ऊपर आ जाएंगे। तो हमारे पास 2 तरह के IPs अवेलेबल है। हम इंग्लैंड का जो IP है उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे और उसको ही सेटअप करेंगे। तो सेटअप करने के लिए दोबारा आपने गो लॉगिन की ऐप के ऊपर आना है और आपने क्लिक करना है ऐड प्रोफाइल के ऊपर और देन आपको ऑप्शन मिलेगा। आप इधर जो है वो लिख सकते हैं कस्टम, जैसे मैंने लिख दिया कस्टम IP। ये मेरा अपना IP है, मैंने अदर वेबसाइट से लिया है, मैंने गो लॉगिन से नहीं लिया। और उसके बाद आपने क्लिक करना है योर प्रॉक्सी के ऊपर। बाकी ये सारी जो चीज़ें हैं एक्सटेंशन वगैरह, ओवरव्यू वगैरह, आपने इसको छोड़ देना है। आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो प्रॉक्सी सेलर है। अगर आप ओवरव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आपने विंडो कौन सी चूज़ करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, न्यू फिंगरप्रिंट्स वगैरह। तो आप इसको फ़िलहाल छोड़ दें क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम के मुताबिक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो सिलेक्ट कर लेता है। हमने करना है योर प्रॉक्सी, इसके ऊपर क्लिक और देन हमारे पास आएगा HTTP पोर्ट। हमेशा से जो आपने IPv4 होता है वो HTTPS ही होता है। अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉक्सी किसी से बाय करते हैं तो वो होता है SOCKS 5। तो अभी हमारे पास चूँकि IPv4 है और उसके बाद आपने IP इधर ऐड करना है। IP आपने कैसे ऐड करना है, दोबारा आपने आना है अपने उसी प्रॉक्सी सेलर के ऊपर, IPs कॉपी कर लिया और आपने इधर ऐड कर दिया। और उसके बाद आपको सॉकेट कहाँ से मिलेगी, लॉगिन डिटेल कहाँ से मिलेगी, पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, ये हमने आपको ऑलरेडी एक मुकम्मल डेडिकेटेड वीडियो के अंदर बताया है कि आपको इस साइड के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क का आइकन शो होगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों आपको देखने को मिलेंगे। हमने अपने सारे जो क्रीडेंशियल्स हैं उनको ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेक प्रॉक्सी का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक सक्सेसफुल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल गया कि ये वाले यूनाइटेड किंगडम की है और ये वाला आपका IP है और सक्सेसफुल हो चुका है। सक्सेसफुल होने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट प्रोफाइल का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये वाली जो प्रॉक्सी है हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। ये वाला हमने प्रॉक्सी जो है वो गो लॉगिन का रेजिडेंशियल से बाय किया हुआ IP था और ये वाला हमने कस्टम जो है वो बाय किया हुआ था। तो हमने आपको जो 2 डिफरेंट मेथड है वो हमने आपको बता दिए हैं। दोनों में जो भी आपको इजी और रीजनेबल लगता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जो गो लॉगिन है इसकी सबसे मज़े की बात यह है कि आप जो है वो 3 प्रोफाइल को लाइफ टाइम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो क्रिएट करके यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ 4 अकाउंट हैं या 5 हैं या 6 हैं, तो आपको देन फिर इसकी प्राइसिंग के ऊपर मूव करना पड़ेगा। प्राइसिंग के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इनका जो प्रोफेशनल बिजनेस प्लान है वो आपको 24 पर मंथ डॉलर कॉस्ट करेगा और इसके ऊपर आप जो है वो 100 प्रोफाइल्स बना के
अपने जो भी आपके टीम मेंबर हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है इनका पॉपुलर जो कि बिज़नेस है, हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप हमेशा से इनका जो बिज़नेस प्लान है, अगर आपके क्लाइंट के अकाउंट है तो आप इनका जो बिज़नेस प्लान है उसके ऊपर जाएं और आप इनको डिफरेंट जो है वो अपने वर्चुअल असिस्टेंट को एक्सेस भी देख सकते हैं। हम यूज़ कर रहे हैं इनका एंटरप्राइजेस प्लान, तो क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा अकाउंट है और हमने हर वर्चुअल असिस्टेंट को अलग-अलग अकाउंट क्रिएट करके उनको शेयर्ड बेसिस के ऊपर इसकी एक्सेस दी है। अगर आपको कहीं पे कोई भी इशू आता है तो इनकी जो सपोर्ट है वो डेडिकेटेड व्हाट्सएप के ऊपर भी अवेलेबल है और इनकी मैसेंजर के ऊपर भी अवेलेबल है और आप इनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको कहीं पे गो लॉगिन की प्रॉक्सी को सेटअप करने में कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको इन सारी जो ऑफिशियल वेबसाइट हैं इनके लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है कि वो कौन सी बेस्ट टेक्निक है जिसका यूज़ करके हम अपने अकाउंट को सिक्योर रख सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पास जो डिफेक्ट रेट है, ठीक है, वो नहीं आने चाहिए। INR आइटम नॉट रिसीव का और BB बैड बायर एक्सपीरियंस ये नहीं आने चाहिए। और उसके बाद नेगेटिव फीडबैक जो है वो नहीं आने चाहिए। आपका अकाउंट जो है वो टॉप रेटेड ही रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपकी जो कस्टमर सपोर्ट है वही आपके अकाउंट को जो है वो एक सक्सेसफुल ड्रॉप शिपिंग के अकाउंट को ले जा सकती है। तो आपने नेगेटिव फीडबैक को किस तरह से रिमूव करना है और कस्टमर सपोर्ट को आपने किस तरह से जो है वो टैकल करना है, तो इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह नेगेटिव फीडबैक को और कस्टमर सपोर्ट के जो टेम्पलेट होंगे वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे कि आपने किस तरह से टैकल करना है कस्टमर सपोर्ट को और नेगेटिव फीडबैक को। आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू रिमूव ईबे नेगेटिव फीडबैक। ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके अकाउंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक है तो आप ट्राई करें कि उसको 19 डेज से पहले पहले उनको रिमूव करवा लें। तो आज की वीडियो में हमने इंशाल्लाह कंप्लीट इस डिटेल वीडियो में देखना है कि हम किस तरह से अपने जो नेगेटिव फीडबैक है उनको रिमूव करें। तो यहाँ पे हमने कुछ जो नेगेटिव फीडबैक है उसकी टाइप्स यहाँ पे मेंशन की है। 5 स्टार मीन हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक रिसीव हुआ है। अगर कोई कस्टमर 4 स्टार देता है इट मीन्स कि ये भी पॉजिटिव फीडबैक के अंदर ही शामिल होता है। अगर कोई बंदा यहाँ पे हमें 3 स्टार दे देता है इट मीन्स के उसको आइटम ना अच्छी लगी है ना बुरी लगी है, न्यूट्रल फीडबैक उसने यहाँ पे हमें लेफ्ट कर दिया। और उसके बाद अगर किसी कस्टमर ने यहाँ पे हमें 1 स्टार दे दिया वो कंसीडर होगा यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक के अंदर। हमने सारी चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हमने बहुत ट्राई की है कि इस कोर्स को हम इतना सिंपल कर दें ताकि आपको सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी पैदा हो सके। तो यहाँ से मैं बता दूं कि हमने कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं एक नेगेटिव फीडबैक को रिमूव करने के लिए। नंबर 1। नंबर 2, ऐसे कौन से नेगेटिव फीडबैक हैं जो रिमूव नहीं होने वाले, उनको हमने किस तरह से रिमूव करना है। नंबर 3, ऐसे कौन से नेगेटिव फीडबैक है कि ईबे का ऑटोमेटेड जो एल्गोरिदम है वो रिमूव करता है। तो आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरह से हमने नेगेटिव फीडबैक को हैंडल करना है। यहाँ से आप देख लें जो भी नेगेटिव फीडबैक होगा उसके लिए ये आपने 6 स्टेप तो लाजमी फॉलो करने हैं। ये वाले 6 स्टेप आपने लाजमी फॉलो करने हैं। इन्हीं स्टेप बाय स्टेप को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका नेगेटिव फीडबैक बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगा। सबसे पहला जो स्टेप है वो यहाँ से कह रहे हैं कि आपने सबसे पहले अपने बायर की डिटेल लेनी है। जी कस्टमर ने ऑर्डर क्या किया था, किस डेट को क्या ऑर्डर किया था। यहाँ से अगर मैं वापस आने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से सारे नेगेटिव फीडबैक दिख जाएंगे। तो आपने सबसे पहले इसको करना है कॉपी, अपने बायर नेम को करना है कॉपी करने के बाद आपने ऑर्डर वाले टैब के अंदर आना है। आपने फिल्टर लगा लेना है बायर के नाम से और बायर का नेम पेस्ट करके यहाँ से आपने सर्च कर लेना है और नीचे आपको उसके सारे ऑर्डर की डिटेल मिल जाएगी कि किस डेट को उसने ऑर्डर किया था, कितनी अमाउंट उसने ऑर्डर की थी और उसने क्या नेगेटिव फीडबैक छोड़ा है। वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जी उसको क्वालिटी पसंद नहीं आई, क्वालिटी उसको पसंद नहीं आई तो हमने उसको जो है या तो उसको रिफंड करना है पार्शियल या उसको कुछ ना कुछ ऑफर देनी है ताकि वो हमारे इस नेगेटिव फीडबैक को रिमूव कर सकें। अगर हम वैसे ही यहाँ से उसको रिक्वेस्ट भेज देंगे तो वो नेगेटिव फीडबैक रिमूव नहीं करेगा क्योंकि उसने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है। तो हमने उनको कोई ना कोई जो है ऑफर जरूर देनी है। उसके बाद अगर मैं अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आऊं, हमने बायर की डिटेल ले ली। उसके बाद हमने ऑर्डर चेक कर लिया कि जी हमारा ऑर्डर जो है वो किस डेट को आया था, क्या चीज आई थी और कितनी अमाउंट का ऑर्डर आया था।
उसके बाद हमने कस्टमर को मैसेज सेंड करना है। कोई भी आपने एक मैसेज का टेम्पलेट बना लेना है कि जी दिस इज माय प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। आपने मतलब अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है कि जी ये मैं लोकली जो है वो चीजों को ले रहा हूँ। तो इस तरह करके आपने एक अच्छा सा उनको मैसेज बना के फॉरवर्ड करना है, ताकि और उसके अंदर आपने थोड़ी सी ऑफर भी ऐड कर देनी है कि जी हम आपको 20% ऑफ करेंगे प्राइस को देखते हुए। अगर प्राइस ज्यादा है तो आप थोड़ा सा 20% कर सकते हैं, अगर कम है तो आप फुली रिफंड भी कर सकते हैं। मेरे केस में प्राइस 11.98 थी। अगर मैं अपने ऑर्डर के टैब के ऊपर आऊं, ऑर्डर के टैब के ऊपर आने के बाद यहाँ से अगर मैं इसको देखूं तो 11.99 थी और इसने 2 जो है वो हमसे क्वांटिटी परचेज की थी। तो मैं इसको एक क्वांटिटी जो है उसका रिफंड करना चाह रहा हूं। तो यहाँ से ये कह रहा है कि आपने कस्टमर को मैसेज सेंड करना है। ठीक हो गया जी। मैं अपने ऑर्डर वाले टैब के ऊपर आता हूँ। यहाँ से मैंने क्लिक किया ऊपर, इस एरो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से मैं कॉन्टैक्ट विद बायर के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये वाला उनको मैंने एक मैसेज बना के छोड़ दिया है कि जी हम आपको आपके 50% पार्शियल रिफंड कर देंगे और ये अमाउंट आपको जो है 24 घंटे के बाद आपके अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आप हमारा जो फीडबैक है वो रिमूव करें। हमने कस्टमर को कर दिया मैसेज। तो उसके बाद जो स्टेप 4 है हमारा, वहां पे आपने नेगेटिव फीडबैक की रिमूवल जो ईबे का ऑटोमेटेड एल्गोरिदम है वहां पे जाके आपने सेंड करनी है। यहाँ से आपने हेल्प एंड कॉन्टेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे लिखना है सेलर हेल्प के नाम से, आपने यहाँ पे जो है वो कीवर्ड लिखना है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे एक नेक्स्ट टैब के ऊपर, तो आपको सारे जितने भी नेगेटिव फीडबैक होंगे या जितने भी न्यूट्रल फीडबैक होंगे वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपने सिंपल यहाँ पे रिक्वेस्ट टू रिमूव के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप रिक्वेस्ट टू रिमूव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से सारी अपनी प्रोडक्ट की डिटेल नजर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से कोई भी आपने एक अच्छा ऑप्शन जो आपके लिए बेस्ट है, मेरे लिए हमेशा यही बेस्ट है कि जी मैंने कस्टमर की जो क्यूरी है वो रिजॉल्व कर दी है। तो यहाँ से मैं अपना एक छोटा सा पैराग्राफ बनाया हुआ है, तो इसको मैंने करता हूँ कॉपी करने के बाद यहाँ पे किया पेस्ट और इसको मैंने किया सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको सेंड रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। तो जैसे ही आप सेंड करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस में मिल जाएगा यू ऑलरेडी सेंड अ रिक्वेस्ट। ठीक है जी, हमने इसको एक रिक्वेस्ट सेंड कर दी है। अब ईबे के रिपोर्ट देखेंगे कि ये फीडबैक रिमूवेबल है या नहीं। उसके बाद जो हमारा स्टेप नंबर 5 है, हमने कस्टमर के रिप्लाई का मैसेज करना है। अगर तो कस्टमर एग्री हो जाता है कि जी मैं आपका नेगेटिव फीडबैक रिमूव कर सकता हूं, तो हम इसको देख लेते हैं कि कस्टमर ने हमें रिप्लाई किया या नहीं। मेरे केस में इस कस्टमर ने हमें रिप्लाई कर दिया हुआ है। अगर डाउन करूं तो इस पैराग्राफ में मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई थी कि ये हम लोकली जो है वो सोर्सिंग कर रहे हैं। तो हाउएवर हमने अपने उस सप्लायर के साथ एक क्यूरी रेज की हुई है कि आपने ये क्वालिटी क्यों अच्छी नहीं भेजी। तो उन्होंने मैं ये बताया कि जी आप हमें रिफंड ना करें, हम मुझे नहीं पता था आपके मतलब बिजनेस की ये आप लोकली वो कर रहे हैं। तो मैं जो है नेगेटिव फीडबैक रिमूव करने के लिए एग्री हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ। तो आप जो है मुझे बताएं कि मैं किस तरह से नेगेटिव फीडबैक को जो है वो रिमूव करूँ। तो यहाँ से हमने सिंपल इसको रिक्वेस्ट भेजनी है। कस्टमर एग्री हो चुका है कि जी मैं रिमूव कर सकता हूं, आप मुझे बताएं कि किस तरह से मैं जो है आपका नेगेटिव फीडबैक रिमूव करूं। तो सिंपल आपने वापस आना है अपने ईबे के डैशबोर्ड के ऊपर। यहां से जो कस्टमर आपको मैसेज कर दे कि जी मैं एग्री हो चुका हूं नेगेटिव फीडबैक रिमूव करने के लिए, तो सिंपल आपने रिक्वेस्ट रिवीजन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं रिवीजन रिक्वेस्ट के ऊपर ओपन करता हूं तो यहां से आपको एक किस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। यहां से आपने अपना जो इशू है वो बताना है। यहाँ से आपने ये वाला सिलेक्ट करना है, आई हैव रिजॉल्व द इशू विद दैट ट्रांजैक्शन। हमने इस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट अपना इशू जो है वो रिजॉल्व कर दिया है। आपने सिंपल फिर जो पैराग्राफ आपने बनाया होगा आपने इसको जो है वो आपने यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने यहाँ से सेंड रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही रिवीजन रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो आपको नीचे एक ऑप्शन भी आ जाएगा रिवीजन रिक्वेस्टेड के, आपने एक जो है रिक्वेस्ट सेंड कर दी है इस कस्टमर के अगेंस्ट। उसके बाद आपने कस्टमर के एसएमएस के ऊपर आना है। एसएमएस के ऊपर आने के बाद आपने यहां से कस्टमर को रिप्लाई करना है कि जी मैंने आपको एक रिवीजन रिक्वेस्ट सेंड की है जिसकी लिमिट 10 डेज है। आपने जो है इन 10 डेज के अंदर अंदर वो हमारी रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट करनी है ताकि आप हमारे नेगेटिव फीडबैक को जो है वो रिवाइज कर सकें। अच्छा, स्टेप 6 जो है वो हमारा ऐसा है कि जो कस्टमर आपको रिप्लाई नहीं करते तो उस केस में हमने क्या करना है, जो कस्टमर है उसका नेगेटिव फीडबैक उसने छोड़ दिया, उसके बाद वो डेड टू रिप्लाई, वो हमें रिप्लाई ही नहीं कर रहा। यहां से हमने इसको कस्टमर को मैसेज सेंड कर दिया, कस्टमर बिल्कुल भी हमें रिप्लाई नहीं कर रहा। तो अब हमने क्या करना है, एक दिन का मजीद वेट करना है। उसके बाद डायरेक्ट हमने ईबे की लाइव चैट के साथ बात करनी है कि जी ये कस्टमर है, ये इसकी डिटेल है। हमने अपना हर तरह से इसको रेजोल्यूशन देने की ट्राई की है, हमने इसे माजरत की, हमने इससे जो है 20% रिफंड करने की कोशिश
की, 50% करने की कोशिश की, उसके बाद हमने फुली रिफंड करने की कोशिश की, इवन कि फिर भी ये हमें रिप्लाई नहीं कर रहा। यहाँ से एक चीज नोट कर लें, यूके और यूएस के ट्रेडिशनल लोग होते हैं, ये एग्री हो जाते हैं आपका नेगेटिव फीडबैक रिमूव करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जो रिप्लाई नहीं करते। हो सकता है कि वो अपनी किसी प्रॉब्लम्स में बिजी हो, को फैमिली फाइनेंशियल तौर पे बिजी हो, या कोई उनके पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं, वो इसलिए वो जो है आपको रिप्लाई नहीं कर रहे होते हैं। तो आपने इस चीज की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। आपने तकरीबन 6 to 7 डेज वेट करना है। डायरेक्ट आपने 1 या 2 दिन के बाद ईबे से चैट नहीं करनी कि ये वाला कस्टमर रिप्लाई नहीं करता, तो 1 या 2 दिन के बाद ये आपका रिमूव नहीं करेंगे। मैक्सिमम आपने 7 डेज का वेट जरूर कर लेना है। कस्टमर को ना वक्तन फवक्तन एक रिमाइंडर छोड़ते रहना है। अभी हमने जो है इसको टोटल 3 मैसेज किए, तीनों के हमें रिप्लाई नहीं है, तो कल हमने ईबे की जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बात करके ये वाला नेगेटिव फीडबैक रिमूव करवाना है। अगर आपकी कस्टमर सपोर्ट अच्छी है तो आप यकीन करें ड्रॉप शिपिंग का जो मॉडल है आप इसको सक्सेसफुली जो है आप ले जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ले जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे वो मुकम्मल वो जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ती थी, वो जो रिटर्न आती थी, वो जो रिफंड के इशू थे, वो जो नेगेटिव फीडबैक थे, मैंने ट्राई की है वो सब कुछ। वो जो सारे इश्यूज आपको फेस करने को मिल रहे थे वो सारे मैंने यहाँ पे एक पीडीएफ की फाइल में वो बना के आपके सामने रख दिए हैं। तकरीबन 10-12 ये जो प्रॉब्लम्स आपको डेली लाइफ में फेस करने को पड़ रही थी कि आप हर एक मैसेज 1 बाय 1 टाइप कर रहे थे, तो अब आपको वो मैसेज टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने जो है इन्हीं मैसेजेस को जो है सेव करके रख लेना है। जैसे ही कोई भी इशू आएगा आपने जस्ट कंट्रोल F करके उस चीज़ को सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ से आप देख लें नेगेटिव मैंने लिखा, तो नेगेटिव का यहाँ से आपको ऑप्शन एक मिल गया। तो आप इसी तरह से जो है वो अपने हिसाब से इनको एडिट कर सकते हैं। जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं वो 3-4 चीज़ें तो लाजमी नोट डाउन कर लें। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जैसे ही आपको ऑर्डर रिसीव होता है तो आपने एक मैसेज, जनरल मैसेज उनको जो है वो सेंड करना है कि जी आपने हमसे ऑर्डर जो है वो लिया है, इसके लिए थैंक यू। उसके बाद जब आपने ऑर्डर को शिप करना है फिर आपने एक मैसेज फॉरवर्ड कर देना है। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो है वो स्ट्रॉन्ग एबिलिटी कस्टमर के साथ बढ़ जाएगी। आपका एक रिलेशन जो है वो कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और कस्टमर को ये रियलाइज़ होगा कि ये सेलर जो है टाइम टू टाइम मेरे साथ कनेक्टेड है। इन केस अगर उसको आइटम डैमेज जाती है या रॉन्ग जाती है या उसको आइटम मिलती ही नहीं है तो वो आपको मैसेजेस के ऊपर ही बता देगा कि जी ये वाली आइटम मुझे रिसीव नहीं हुई, तो वो डायरेक्टली ईबे से केस ओपन नहीं करेगा। सबसे पहले तो आपने ईबे के जो बायर होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, उनके साथ आपने एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना है। कोई भी ऑर्डर आता है तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उनको एक मैसेज ज़रूर फॉरवर्ड कर देना है कि आपने ये आइटम हमसे परचेज़ की है, इसके लिए थैंक यू। उसके बाद आपने जब आइटम को डिस्पैच कर दिया तो फिर बाद में कस्टमर ही आपको बताएगा ये वाली आइटम मुझे रिसीव हुई है या नहीं। अगर यहाँ से क्विकली मैं बता दूं कि मैसेजेस कौन कौन से हमने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। सबसे पहले नेगेटिव फीडबैक का है जो कि बहुत इशू फेस करने को आ रहा है। जब आपको नेगेटिव फीडबैक आए तो आपने ये वाला टेम्पलेट सारा कॉपी करके पेस्ट कर देना है। यहाँ से मैंने कुछ कलराइज किया हुआ है। ये वाले जो येलो कलर है, येलो बैकग्राउंड है, ये तो आपको हेडिंग शो करवा रहा है। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर है यहाँ से आपने चेंज करना है अपने हिसाब से अगर आपको ज़रूरत हुई चेंज करने की। और ये वाले जो है मैंने जो कलराइज किए हुए हैं वो आपने अपने हिसाब से चेंज कर लेना है। ये हो गया नेगेटिव फीडबैक के लिए, अगर कोई कस्टमर आपको नेगेटिव फीडबैक देता है तो। उसके बाद एक ऐसा कस्टमर जो नेगेटिव फीडबैक देने के बाद आपको रिप्लाई ही नहीं कर रहा तो आपने ये वाला मैसेज उनको फॉरवर्ड कर देना है जिसके अंदर हमने कुछ पैराग्राफ बना के रखा हुआ कि हमने ईबे के साथ बात की है और हमने अपना 100% रेजोल्यूशंस देने की ट्राई की है और ईबे का जो कस्टमर है वो हमें रिप्लाई नहीं कर रहा, तो आपने ये वाला टेम्पलेट जो है बना के उनको सेंड कर देना है। उसके बाद ये जनरल मैसेज है, अगर आपको सेल आ जाती है, सेल आने के बाद आपने ये वाला सारा मैसेज जो है बना के उनको सेंड करना है। उसके बाद नीचे हम 4th नंबर पे आइटम नॉट रिसीव का अगर वो कंप्लेन करे तो आपने सबसे पहले अपनी जो ट्रैकिंग आईडी है उसको ट्रैक कर लेना है कोरियर की साइट के ऊपर जाके। अगर कस्टमर को आइटम वाकई ही में डिलीवर नहीं हुई तो फिर आपने उनको ये वाला मैसेज सेंड कर देना है, या आपने उसको रिप्लेसमेंट सेंड करनी है या आपने उसको रिफंड का ऑप्शन करना है। ये मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। अगर आप रिप्लेसमेंट सेंड करना चाहें फिर वो भी आप कर सकते हैं, अगर आप उसको रिफंड करना चाहें तो आप रिफंड
भी कर सकते हैं। जनरल मैसेज, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो आपके स्टोर के ऊपर आ जाते हैं और कोई भी आइटम के बारे में पूछ रहे होते हैं, तो आपने तब ये छोटा सा एक मैसेज है ये आपने फॉरवर्ड करना है। उसके बाद आइटम लॉस्ट, इसका मतलब ये है कि आपने आइटम जो है टाइमली डिस्पैच कर दी है ड्यूरिंग ट्रांजिट। जो कोरियर कंपनी है उनके थ्रू आपका जो आइटम है वो लॉस्ट हो चुका है, तब आपने ये वाला मैसेज फॉरवर्ड कर देना है कि जी हमने अपनी तरफ से 100% डिलीवर करने की ट्राई की थी, लेकिन ये कोरियर की तरफ से इशू आ रहा है, हम आपको रिफंड करें या आपको रिप्लेसमेंट भेजें। आपने दोनों अपने हिसाब से यहाँ से भी एडिट कर लेना है। उसके बाद कोई कस्टमर आपको आइटम रिटर्न करना चाह रहा है, तो आपने यहाँ से उसको पहले ऑफर करवानी है कि जी हम आपको 25% या 30% पार्शियल रिफंड करते हैं अगर आप इस आइटम को रखना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप नहीं रखना चाह रहे तो आप इस आइटम को जो है वो रिटर्न करवा दें। आप अपना एड्रेस जो है मेंशन कर दें कि इस एड्रेस के ऊपर आप रिटर्न करवा दें आइटम। रिटर्न में बेसिकली ये होता है कि वो आइटम रीयूजेबल तो नहीं होती और उसके बाद आपको लेबल की कॉस्ट भी पड़ जाती है, तो आप 20% या 30% जो डिस्काउंट दे देंगे तो बायर जो है वो हैप्पी हो जाता है, आइटम को भी रख लेता है और उसके बाद रिटर्न भी नहीं करवा रहा। लेकिन रिटर्न की आपने रेशोज देख लेनी है कि वो डिफेक्टिव है या साइज फिट नहीं आ रहा या रॉन्ग आइटम चलेगी, उस हिसाब से आपने ये वाली ऑफर उनको करवानी है। उसके बाद आता है कि आपके पास आइटम जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है और आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से जब आप ऑर्डर को कैंसिल करेंगे तो ट्रांजैक्शंस डिफेक्ट रेट के अंदर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने एक टेम्पलेट आपके लिए बना दिया है कि आपने किस तरह से कम्युनिकेशन करनी है कि जो आइटम का एक ही पीस हमारे पास पड़ा हुआ था वो डिफेक्टिव था, हम आपको डिफेक्टिव आइटम जो है वो सेल नहीं करना चाह रहे, हम आपको जो डिफेक्टिव आइटम है वो नहीं भेजना चाह रहे, तो हमारे पास इसके अल्टरनेटिव जो प्रोडक्ट्स आपको वो सेंड कर दें। उसके बाद आ जाता है रॉन्ग साइज या रॉन्ग आइटम आपने जो है वो सेंड कर दी, या आपकी जो पैकेजिंग टीम है या आपका जो सोर्स है उसने कोई गलत साइज सेंड कर दिया है। इसका मैंने एक मुकम्मल टेम्पलेट बना दिया है, आप इस हिसाब से अपना जो है वो देख लीजिएगा। उसके बाद क्वालिटी प्रॉब्लम विद आइटम, ये जो क्वालिटी प्रॉब्लम्स का इशू है, सबसे पहले इस वाले मैसेज में आपने अगर कस्टमर को कहता है कि जी आइटम नॉट एज डिस्क्राइब या मुझे आइटम की क्वालिटी पसंद नहीं आई, तो आपने सबसे पहले कस्टमर को कहना है कि जी आप हमें इमेजेस शेयर करें इस प्रोडक्ट की, ताकि हम अपने सप्लायर को जो है वो सेंड करें और अपने सप्लायर को बताएं कि ये वाली आइटम जो है वो डिफेक्टिव गई है या इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं गई। जो कस्टमर होते हैं वो बड़ा हेजिटेट फील करते हैं कि जी हम सबसे पहले इसकी तस्वीर लें, फिर इसको हम जो है वो सेलर को सेंड करें, सेलर फिर आगे इसको सप्लायर को सेंड करेगा। एक काफ़ी टाइम टेकिंग चीज़ है। बहुत से कस्टमर जो होते हैं उसी टाइम इस रिटर्न को जो है वो क्लोज कर देते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये सारे टेम्पलेट हमने डाउनलोड कैसे करने हैं। आपको मैं लिंक यहाँ से प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आप एंड पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ से एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। ये जिप फाइल में मैं आपको दोनों दे दूंगा, आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है, डाउनलोड आपके पास फाइल आ जाएगी। ये दोनों ही मैं दे दूंगा। ये वाली मेरे पास वर्ड के फॉर्म में है, आप अपने हिसाब से इसको एडिट भी कर सकते हैं। कोई भी आपने चेंजेस करनी होगी तो आप अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हैं। नंबर 1 ये, नंबर 2 ये मैं आपको PDF की जो फाइल है ये वाली, ये भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप दोनों अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें।